एक छोटा सा गांव था, बहुत ही गरीब और लाचार। लेकिन सालों पहले यही गांव बहुत ही खूबसूरत और अमीर हुआ करता था। सुबह होते ही रातों पर सोना चमकता था और हर जगह हीरे बिखरे रहते थे। गांव वाले इतने अमीर थे कि उनकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन एक दिन इस गांव पर कुछ बदमाश गुंडों की नजर पड़ गई। एक सुबह जब गांव बिल्कुल शांत था, तभी अचानक कुछ गुंडे वहां आ गए। उन्होंने लोगों को मार पीट कर उनका सारा पैसा लूट लिया और गांव वालों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव पर गुंडों का राज हो गया और उस दिन के बाद जो गांव सबसे अमीर था, वही सबसे गरीब बन गया। लोग भूख और दुख से मरने लगे। गांव से कुछ दूर एक छोटी सी नदी के पास एक लड़का रहता था, जिसका नाम था तरुण। तरुण अक्सर नदी के किनारे बैठकर रोता रहता था। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ चले गए? सालों पहले उसके मम्मी पापा किसी काम से गांव से बाहर गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। तरुण हर दिन उन्हें ढूंढता, लोगों से पूछता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार उसने मान लिया था कि अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह तरुण गांव के पास से गुजर रहा था। तभी उसने कुछ अजीब देखा। गांव का सबसे बड़ा गुंडा कालू राजन अपने आदमियों के साथ लूटे हुए पैसे एक गुफा में छिपा रहा था। तरुण यह सब देखकर हैरान रह गया। इतना सारा पैसा! जैसे ही गुंडे वहां से चले गए, तरुण चुपचाप गुफा के अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा, हर तरफ सोना ही। उसकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां बहुत सारे लोग जेल में बंद थे। जैसे ही तरुण पास गया, उसके होश उड़ गए। उनमें उसके मम्मी पापा भी थे। तरुण ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और पूछा, पापा आप यहां कैसे? उसके पापा रोते हुए बोले, बेटा, यह सब उस कमीने कालू राजन का काम है। उसने हमें रास्ते में रोककर सब कुछ लूट लिया और यहां बंद कर दिया। यह सुनते ही तरुण का खून खौल उठा। उस कालू राजन की वजह से मैं इतने साल अकेला रहा, अब उसका अंत तय है। लेकिन तरुण को पता नहीं था कि कालू राजन सीसीटीवी से सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और कहा, जो भी तरुण का सिर मेरे पास लाएगा, मैं उसे अमीर बना दूंगा। सारे गुंडे खुशी से झूम उठे। तरुण ने सबसे पहले गांव वालों को आजाद किया और उनका पैसा वापस दिया। गांव वाले खुशी से रो पड़े। लेकिन तरुण का बदला अभी बाकी था। तो उसने अपने पिता से कहा, आज मैं कालू राजन से बदला लेने जा रहा हूं। पूरा गांव चिल्ला उठा, बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं। तरुण अपने घोड़े पर बैठा और सीधा कालू राजन के महल की तरफ निकल गया। महल के बाहर हजारों गुंडे खड़े थे। उनमें से एक बोला, तू अकेला ही आ गया? तरुण मुस्कुराकर बोला, तुम जैसे कुत्तों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और फिर युद्ध शुरू हो गया। तरुण ने एक के बाद एक गुंडों को गिरा दिया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। कुछ ही देर में वहां सिर्फ लाशें रह गईं। अंदर बैठा कालू राजन सोच रहा था कि तरुण मर चुका होगा। लेकिन तभी तरुण उसके सामने आ खड़ा हुआ। कालू राजन हैरान रह गया। तू जिंदा कैसे है? तरुण ने शांति से कहा, जब मां बाप का साथ हो तो डर कैसा? कालू राजन जोर जोर से हंसने लगा और अपना हथियार निकाल लिया। गुंडों से बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन तरुण की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने लोगों का प्यार और गांव वालों का भरोसा था। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई और अगले ही पल वह अपने घोड़े पर बैठा और धीरे से बोला, तेरे जैसे शैतान के लिए मेरा घोड़ा ही काफी है। और फिर तरुण ने अपने घोड़े की मदद से कालू राजन को खत्म कर दिया। और इस तरह तरुण ने सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे गांव का बदला ले लिया।